हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी2 अकेडमी में। आज हम देखेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द रियल नंबर। देखें क्या होता है रियल नंबर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था पूरा, तो उसमें हमारा लास्ट टॉपिक यही था रियल नंबर का। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में हमने बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर दोनों को मिला दें हम, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो हमारी बन जाएगी वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 2, 2/3, -3/5, 0/6। इसके नोमिनेटर मतलब ऊपर तो 0 आ सकता है और नीचे 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है रेशनल नंबर की P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा तो चलेगा। ये सारा जो भी नंबर थे आपकी रियल नंबर हो गई। इरेशनल में क्या होता है? जितनी नंबर्स होती हैं रूट वाली, जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये सारे नंबर हमारे कैसे कहलाएंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर में आता है एक्सरसाइज 1.1 में एक यूक्लिड लेमा। वो हमारे डिवीजन के बेस पर डिपेंड करती है। देखें आगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? बहुत सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। 3 का डिवाइड करना है हमें 7 में। 3 का टेबल 7 में जाएगा 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, माइनस किया 1 आया। ये क्या है हमारा? ये है डिवाइजर। 7 क्या है? डिविडेंड। 2 क्या है? कोसेंट। और 1 क्या है? रिमाइंडर। थ्री डिवाइजर, 7 डिविडेंड, 2 कोसेंट और 1 रिमाइंडर। तो इनमें एक रिलेशन होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। थोड़ा मैं जगह कम है, नीचे लिख देता हूं। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसको मैं ए मान लेता हूं, डिवाइजर को बी मान लेता हूं, कोसेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर, तो इनमें क्या रिलेशन होगा? देखें, डिविडेंड ए, डिवाइजर बी, कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ये रिलेशन जो आता है इससे कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें आर का ध्यान रखना है, जो आर की जो वैल्यू आएगी 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ी आएगी और लेस देन बी। इट मीन्स आर की जो वैल्यू आएगी हमेशा डिवाइजर से छोटी आएगी। बी का जो
वैल्यू है हमेशा आर से ज्यादा रहेगा, ये इसमें कंडीशन का ध्यान रखना है। तो ये हमारी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इससे हमें यूज क्या कहां करना है इसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। वो देखें हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। वन 135 एंड 225 इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। उसमें दे रखा है फाइंड द एचसीएफ यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करने से पहले एक सिंपल हमें डिवीजन करना है, वो देखो। और डिवीजन हमेशा छोटी संख्या का बड़ी में जाता है। 135 का आप डिवाइड कीजिए 2 to 5 में, 1 टाइम्स जाएगा, 0 9। अब यहां पे 19 कितना है, क्या रिमाइंडर है। अब इस रिमाइंडर का अगेन जो डिवाइजर था 135 इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स माइनस सेम यहां पर 45 क्या है रिमाइंडर है, इसका फिर इस डिवाइजर में डिवाइड करेंगे 45 टू जा 90। ये प्रोसेस हम तब तक अपनाते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। यहां रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमारा 45 डिवाइजर था। जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसमें स्टेप कितनी आई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप में हमारा इसका एचसीएफ निकल के आ गया। तो इसको हम देखते हैं कैसे करें। तो 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया था। इसको हम क्या लेते हैं, ए एक इंटीजर है, डिवाइजर को क्या लेते हैं हम, बी भी एक इंटीजर है, इसको लेते हैं हम क्यू। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिमाइंडर आया है आर, इसको हम प्लस कर देंगे। देखें कैसे, अप्लाई यूक्लिड लेमा। क्या होती है एक बार हम लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी। ए की वैल्यू कितनी यहां पे 2 to 5, बी की वैल्यू कितनी है 135, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 और रिमाइंडर कितना हमारा 90। यहां लिखेंगे R इज इक्वल टू 90। लेकिन हमें करना कब तक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इट मीन्स यहां लिखेंगे अपन बट R इज नॉट इक्वल टू 0। R 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वैल्यू कितनी यहां पे 90। तो सेम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे हम 135 और 90 में। या तो आप एक बार लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट, इससे आपको पता चल जाएगा कितने स्टेप है सवाल में। स्टेप सेकंड, 135 इज ग्रेटर देन 90। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां पे 135 ए हो जाएगा, ये बी की वैल्यू है और ये सॉरी ये क्यू है और ये बी है। सेम प्रोसेस पहले की तरह। ए इज इक्वल टू
135, V की वैल्यू 90, Q की वैल्यू 1 और रिमाइंडर कितना आया 45। यहां लिखेंगे हम R इज इक्वल टू 45, लेकिन हमें चाहिए कितना रिमाइंडर 0, बट R इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी एक स्टेप और बाकी है। थर्ड स्टेप में देखेंगे रिमाइंडर कहां निकलना है, 0, 90 और 45 के बीच। स्टेप थर्ड, नाइनटी इज ग्रेटर देन 45। अप्लाई यूक्लिड लेमा आपको हर बार अप्लाई करनी है, हर क्वेश्चन लिखनी है, याद लिखना पड़ेगा आपको। अप्लाई यूक्लिड लेमा, इधर भी अप्लाई यूक्लिड लेमा। कर दीजिए। अब यहां पे आपका ये ए हो जाएगा, ये बी है और ये क्यू है। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 2 करेंगे। यहां पे अपना बी की वैल्यू 45 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी और अपना ए की वैल्यू 90। रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाएगा, तो फिर हमारा लास्ट ए डिवाइजर यहां से निकल के आ जाएगा। 90 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस 0। तो R इज इक्वल टू 0, यहां R की वैल्यू 0 आ गई। जब R की वैल्यू 0 आती है तो हमारा डिवाइजर कितना है 45। लिख देंगे हियर डिवाइजर इज 45। जो हमारा लास्ट डिवाइजर आता है जिससे रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 45। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह। वन 196 एंड 38220, दो नंबर्स दे रखे हैं आपके 196 और 38220। इनका आपको निकालना है एचसीएफ। सेम प्रोसेस आपको डिवीजन मेथड पहले करना है। डिवीजन मेथड से हम पूरा इसका आंसर निकाल लेंगे, फिर उसको सेम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा स्टेप में लिख देंगे, अपना एचसीएफ आ जाएगा। देखते हैं 196 196 का इन देना है, 1 टाइम जाएगा, माइनस करते हैं 6, 8, 186, 2 यहां पे ये आ जाएगा। अब देखो कितना टाइम जाएगा, इसको छोड़ दीजिए आप, 9 टाइम्स जाएगा। 9 6 जा 44, कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, कैरी आ गए 8, 9 बन जा 9, 9 और 8 17, माइनस 12 में से 4 रहेंगे, 8 बचेंगे। थोड़ा सा माइनस बड़ा है, पर ध्यान से करें आप, हो जाएगा। $98 आ गया।
जीरो बचा है, जीरो आ जाएगा यहाँ पे 10, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स 5 6 30, कैरी आ गई 3, 5 नाम जा 45, 45 और 3 48, कैरी आ जाएगी 4, 5 1 जा 5, 5 और 4 9, माइनस करेंगे 0 आ गया। ये तो एक बार में 0 आ गया अपना। रिमाइंडर क्या आ गया? ये रिमाइंडर आ गया, ये अपना Q था, ये B है और ये A है। कर दीजिए 38220 इज ग्रेटर देन 196। इसका हमें निकालना है SCF। देखें, अप्लाई कर दीजिए इस पर। अप्लाई क्या करेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने डिवीजन तो कर लिया, डिवीजन हमने कर लिया, और डिवीजन करने पर रिमाइंडर हमारा 0 कब आ गया? जो हमने 196 का डिवाइड किया। जिस डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, वही हमारा SCF होगा। आपका आंसर तो केवल एक डिवीजन मेथड से हो जाता है, आपको तो केवल बस स्टेप में शो करना है। यहां लिख देता हूं मैं, अप्लाई डिवीजन डिवीजन लेमा क्या होती है? A बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है हमारी, एक ही होती है 38220 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 196 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई? 195, आर की वैल्यू 0। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 0। जब हमारा आर का जो मान आता है, आर की वैल्यू 0 आती है, तो उस समय हमारा डिवाइजर कितना होता है वो हमें नोटिस करना होता है, वो देखना होता है। तो हमारा डिवाइजर कितना है? 196। जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा SCF कहलाएगा, लास्ट वाला। तो डिवाइजर इज इक्वल टू 196, देयरफॉर SCF ऑफ हमारे नंबर्स थे 196 एंड 38220 इज 196। ये आपका SCF आ गया। एक बार देख लीजिए, 38,220 और 196 टू नंबर्स थे। इसका में जो बड़ा नंबर था 3800, तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196। इसमें हमने अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया। अप्लाई करने से पहले हमने साइड में एक डिवीजन मेथड किया, पूरा डिवाइड निकाला, 195 टाइम्स गया, ये क्यू की वैल्यू आ गई। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा बी होता है, जो अंदर आता है बड़ा नंबर आता है उसे बोलते हैं हम ए। जिस डिवाइडर से हमारा भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है, वही डिवाइडर हमारा SCF कहलाता है। तो अपना SCF कितना आ गया? 196। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल डिवीजन करना है। सिंपल डिवीजन करने पर लास्ट जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका SCF कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 867 एंड 255। सेम प्रोसेस, आपको डिवीजन मेथड फॉलो करना है। पहले 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस कर दीजिए 2 0 1। ये आपका रिमाइंडर आ गया। सेम प्रोसेस, इस रिमाइंडर का हम जो पहले वाला डिवाइजर था उसमें डिवाइड करेंगे। 51 आकर रिमाइंडर आ गया। सेम प्रोसेस,
जो आपका 51 रिमाइंडर आया इसका हम इस डिवाइजर में अगेन डिवाइड करेंगे 102, ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। यह प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहता है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसा मैंने आपको बताया था, जो अंदर जो नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं, ए। जो डिवाइजर होता है, जो बाहर होता है, वो कहलाता है हमारा वी। जो कोसेंट कितना है 3, और ये आपका रिमाइंडर कोसेंट आपका 3 आया, बी 255 आया। तो सेम प्रोसेस, इसको हम लिख देंगे अपने डिवीजन लेमा से। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, एक बार लिख देते हैं उसको हम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। स्टेप फर्स्ट देखें, जो हमने अभी क्वेश्चन किया है डिवीजन मेथड वाला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में, 3 स्टेप में हमारा इसका एचसीएफ आ गया। अच्छा, बिना हम इसको यहाँ पे स्टेप में लिखे हुए एक बार देख सकते हैं, आप आंसर बताएंगे कि यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आया। एचसीएफ आया हमारा 51। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर डिवीजन करने वाले हैं हम, डिवीजन करने के बाद में जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है, जैसे रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। स्टेप फर्स्ट देखें, 867 is greater than 255। ए की वैल्यू कितनी यहां पे 867, बी की वैल्यू 255, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचा 102। एक बार इसको नोटिस कर देते हैं, आर इज इक्वल टू 102, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें चाहिए 0। 0 नहीं आया, इट मींस लिख दीजिए बट आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा यह प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। स्टेप फर्स्ट, अब स्टेप सेकंड ले लेते हैं। स्टेप सेकंड में क्या था, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, इसके और इस दोनों के बीच में हमने रिमाइंडर वो निकाला है, एचसीएफ 255 इज ग्रेटर देन 102। सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू 255, बी की वैल्यू 102, क्यू की वैल्यू यहां पे 2 आ गई, और रिमाइंडर कितना आया अपना, ये रिमाइंडर आया अपना 51। रिमाइंडर 51, आर इक्वल टू 51। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 0, बट आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। स्टेप थर्ड, यहां एक लाइन लिख देना अपन कि अप्लाई लेमा। स्टेप थर्ड, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, चलो चलेगा, काम हो जाएगा इधर अपना। स्टेप थर्ड में हमारा एचसीएफ चलेगा 102 और 51 में। 102 इज ग्रेटर देन 51। ए की वैल्यू 102, बी की वैल्यू 51, क्यू की वैल्यू 2 और रिमाइंडर 0। मैंने आपको बताया था जिन दोनों नंबर्स के बीच में हमें एचसीएफ निकालना है, बड़ा वाला नंबर अंदर आता है, ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, इधर क्यू और रिमाइंडर 0 आ गया। इधर लिख देंगे आर इज इक्वल टू 0।
here divisor is 51. So HCF of 867 and 255 is 51. जो हमारा लास्ट में डिवाइजर होगा उसका डिवाइड करने पर जीरो रिमाइंडर आएगा, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप किसी भी नंबर का, जो आपको दो नंबर दे दी जाए आपके, उनमें आप इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको डिवीजन मेथड फॉलो करना है और लास्ट में जिस स्टेप में आपका डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वही आपका डिवाइजर क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट, क्वेश्चन में आपको लिख देता हूं एक बार, so that any odd positive integer is the form of सिक्स क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ऐसा ऑड इंटीजर नंबर है, कोई भी एक ऑड इंटीजर नंबर, वो हमारा 6 क्यू प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 4 के रूप में परफॉर्म करता है। इसमें आपके लिए ऑड के लिए बोला है, इवन के लिए नहीं बोला, ठीक है ना। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। इसने बताया नहीं हमारा कौन सा ऑड नंबर है, मान लेते हैं लेट ए इज ए ऑड पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इट मीन्स जो आर की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा बी से छोटी होगी। लेकिन यहां पे बी की वैल्यू कितनी यहां पे दे रखा है, v इज इक्वल टू 6। ये देखो बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 इस फॉर्म में, तो बी की वैल्यू कितना ले सकते हैं हम, 6। इसमें आप वैल्यू रखते हैं ए बराबर 6 क्यू प्लस आर। अब इसमें दे रखा है बी की वैल्यू 6 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, इसके आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, आर की पॉसिबल वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी। 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगी, 0 से 5 तक हो जाएगी। तो लिख देंगे अपन यहां पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। 6 हमारी नहीं होगी क्योंकि इसमें साफ हमारी कंडीशन दे रखा है कि आर इज लेस देन बी, बी की वैल्यू आर से हमेशा बड़ी होती है। हम ऐसे कहें कि आर हमेशा बी से छोटा होगा, तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इतना हो सकता है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, इसको ले देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ आर
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हम इसे देते हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट हमें लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस सिक्स क्यू प्लस आर, इसमें वैल्यू रखते हैं आर की, तो हमारे डिफरेंट मान आएंगे, देखते हैं। पुट r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, इट मीन्स 6q। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 1, देन 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 ये कैसा होगा आपका, ऑड। ये कैसा है, इवन। नेक्स्ट पुट r इज इक्वल टू 2, ये हमारी r की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 5, इनका नंबर से पहले 0 का मान रखा, 1 2 3 ऐसे हमारे 6 मान आएंगे, देखते हैं। उसमें आपके ऑड भी आएंगे, इवन भी आएंगे। देन a इक्वल टू 6q प्लस 2, ये हमारा ऑड है, इवन है, पता कैसे चलेगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3q प्लस 1। कॉमन का मतलब होता है कि 2 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे। कॉमन का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर हमारा कॉमन आता है तो इट मींस इट विल बी डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होती है तो संख्या कैसी होती है, सम संख्या होती है। सम का मतलब इवन नंबर होती है, तो ये हमारी कैसे हुई, इवन। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, तो लास्ट में इसमें 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये तो ऑड होगी। अगला देखते हैं, पुट r इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3q प्लस 2। मैंने आपको भी बताया अभी, अगर किसी भी नंबर में कोई कॉमन आता है तो वो डिविजिबल होगी डेफिनेटली। 2 कॉमन आ गया तो 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल तो कैसे हो जाएगी, ये इवन नंबर। नेक्स्ट अब हमारे लास्ट नंबर रह गया है, पुट r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, कोई कॉमन नहीं आ रहा, डेफिनेटली ऑड होगी। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो दैट एनी ऑड नंबर, ये बात कर रहा है ऑड के बारे में। सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव नंबर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है। ऑड के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ इवन के बारे में बात करता है तो यहाँ पर नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ऑड के लिए हम कौन कौन से नंबर लेते हैं, ये हमारा एक तो ऑड ये आ गया 6q प्लस 1, नेक्स्ट 6q प्लस 3, नेक्स्ट 6q प्लस 5। जो उसने पूछा था वो इसमें आ गया, हम लिख देंगे। देयरफॉर अगर यह नंबर चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। यहां पे इवन कर दिया तो इवन में आप क्या लिखोगे, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 2। देयरफॉर एनी पॉजिटिव odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ओके, समझना आपको यही है।
अगर ऑड आ गया तो हम ऑड को लेंगे और इवन आ गया तो इवन को लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूं उस पर। An army contingent of 616 members to march behind an army band (32 members in parade). The two groups are to march the two groups to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? What is maximum numbers of columns in which they can march? ओके देखिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, एक आर्मी कंटीजेंट है, उसमें मेंबर्स हैं 616 और एक कॉलम में इनको परेड करनी है। तो जो आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड के पीछे पीछे 32 मेंबर्स हैं, तो कितने कॉलम होंगे? तो इसमें आपको पूरा पढ़ने के बाद में एक ही समझ में आती है। एक बार देखो आप, यहां है मैक्सिमम नंबर, और जहां हमारा मैक्सिमम आ जाता है तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड एचसीएफ बिटवीन 616 एंड 32। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसमें मैक्सिमम वर्ड आ गया। मैक्सिमम का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 616 एंड 32 का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो द यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको फॉलो करने के लिए हमें डिवीजन करना है, आपका एचसीएफ आ जाएगा। देखिए जाएगा 1 टाइम्स 9 2, ये नीचे आ जाएगा।
कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स देखते हैं। 9 2 जा 80, कैरी आ गई 1, 9 3 जा 27 और 1 28, कैरी किया, सॉरी माइनस किया, ये आपका आ गया 8। पूरा प्रोसेस करने के बाद में अपना रिमाइंडर आ गया 8। अब हमें क्या करना है? 8 का डिवाइड करना है 34 में। मैं यहां आगे लिख देता हूं 8 डिवाइड बाई 34। 8 4 जा 32। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। पहला स्टेप हमारा ये था, सेकंड स्टेप ये आ गया। तो एसएफ के लिए मैंने आपको बताया था, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा डिवाइजर क्या कहलाता है? एसएफ कहलाता है। तो ये हमारा एसएफ कितना आएगा? 8। देख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। (616) इज ग्रेटर देन 32। क्या होती है? आपको बता दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू हमेशा अंदर आती है, ये ए की वैल्यू है, ये बी है और ये क्यू है। रिमाइंडर नीचे 8 बचा है। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना था? 8। लिखेंगे यहाँ पे आर इक्वल टू 8, आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर का मान 0 नहीं आया तो हमें दूसरा आपको स्टेप फॉलो करना है। स्टेप सेकंड स्टेप कहां पे आएगा? 32 और 8 में। 32 इज ग्रेटर देन 8। सेम प्रोसेस इसकी तरह 32 इज इक्वल टू, ये आपका ए का मान, ये बी की वैल्यू और ये क्यू। बी की वैल्यू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो मैंने आपको बताया था, आर की वैल्यू जहां 0 आ जाती है, जिस डिवाइजर से आर की वैल्यू 0 आ जाती है वही हमारा क्या कहलाता है? एससीएफ। आपका डिवाइजर कितना है? लास्ट में 8। तो एससीएफ इज इक्वल टू 8। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको पूरा लैंग्वेज पढ़ने के बाद में आपको ये देखना है इसमें मैक्सिमम नंबर आ गया ना, जहां मैक्सिमम आ जाए वहां आपको एचसीएफ निकालना है, और जहां आपका मिनिमम आ जाता है वहां निकालना है आपको एलसीएम। हाईएस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, तो हमेशा वहां पे क्या निकलेगा? एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन को मैं एक बार लिख देता हूं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is with form of 3m or 3m plus 1 for some integer। यह आपका क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हम स्क्वायर करें तो उसकी क्या क्या फॉर्म हो सकती है। कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो वो हमेशा 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में ही परफॉर्म होगा।
देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर ए यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड डिवीजन का आपको यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, ये लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कोई इंटीजर हो गया, बी की वैल्यू यहां पे कितनी ले लेते हैं हम, यहां पे दिखा रहा है बी क्यू बी ले लेते हैं हम 3, बट v इज इक्वल टू 3। देखते हैं इसके वैल्यू रखते हैं इसमें। उसने बोला भी है स्क्वायर करना है हमें, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q। अच्छा एक चीज और हम बताना भूल गए आपको, r की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या क्या होंगी, जीरो इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। इट मींस जो r की वैल्यू होगी हमेशा b से छोटी होगी। तो b की वैल्यू कितनी यहां पे, और b की वैल्यू रखिए आपकी b इज इक्वल टू 3। तो r की यहां वैल्यू हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू होंगी जो 0, 1 और 2। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1 और 2। ये आपका आ गया 3q प्लस r। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, r इज इक्वल टू 0, 1 और 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप r की वैल्यू आप 0, 1 और 2 देखते हैं। पुट r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस r। एक बात उसने और कहा है कि सो दैट द स्क्वायर, आपको स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, ये दे रखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 q स्क्वायर। हमें परफॉर्म करना है इसको 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो हमेशा जो भी आपका वैल्यू आएगी उसमें से हमें 3 कॉमन लेना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 q स्क्वायर। m भी एक इंटीजर है और 3q स्क्वायर भी हमारा एक इंटीजर है। तो यहां पे लिख देंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m बिकॉज बोथ आर इंटीजर इज इक्वल टू 3m। एक फॉर्म आ गई। अगला देखते हैं। आर की वैल्यू हमने क्या रखी 0। अब आर की वैल्यू रखनी है 2। आर इज इक्वल टू सॉरी पुट आर इज इक्वल टू 1, उसके बाद रखेंगे 2 हम। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 आ गया। ये हमारा दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। आर की वैल्यू यहां पे 0 रखी, फिर आर की वैल्यू यहां पे हमने 1 रख दी। स्क्वायरिंग कर देता हूं वो साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, बहुत इजी हो जाएगा। a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपका यहां पे अलजेब्रा काम आएगा। अलजेब्रा में क्या, इसमें आपको कौन सा लग रहा फॉर्मूला,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2, ए की वैल्यू कितनी है 3q और बी की वैल्यू कितनी है 1, 3 3 जा 9q स्क्वायर, 1 2 3 जा 6q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले दीजिए, 3 3 जा 9 q स्क्वायर, 3 2 जा 6 प्लस 1। हमें इस फॉर्म में शो करना है तो 1 को हमें अलग रखना है। 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से हमें कॉमन लेना है 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये पे यहाँ पे क्या है, ये एक इंटीजर है और m भी क्या है यहाँ पे इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे m। तो 3m प्लस 1 यहाँ पे कर देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। हमारा क्वेश्चन जो पूछा था लगभग सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारी भाई एक वैल्यू और रह गई है r इज इक्वल टू 2, वो भी पुट करते हैं हम एक बार। यहां से मैं रेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख लीजिए आप। अगला पुट r इज इक्वल टू 2। हमारा इक्वेशन क्या था, a बराबर 3q प्लस r, इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। क्या बोल रहा है वो, स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस आपको बताया था हमने कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी जब फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहाँ r की वैल्यू 2 और रह गई थी, r की वैल्यू 2 रखते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही। इक्वेशन क्या थी, a बराबर 3q प्लस r की वैल्यू 2 रख दी हमने, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2। हमने एक और लिखा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर के लिए बोला उन्होंने तो इसने स्क्वायर कर दिया। यहाँ फॉर्मूला आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर कितना होगा 3q स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 2, 3 3 जा 9q स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12q। इसको हम लिख देते हैं सीक्वेंस से, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिखता हूं मैं 3 प्लस 1 में। 3 प्लस 1 में क्यों लिखा, क्योंकि हमें परफॉर्म करना है 3m प्लस 1 में, हमें लास्ट में 1 लाना है। 1 लाने के लिए तीनों स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है 3, 3 कॉमन ले दीजिए, 3q स्क्वायर, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 प्लस 1 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका जो नंबर बचा, ये पे यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर है और m भी क्या है यहाँ पे एक इंटीजर है। तो इस इंटीजर्स की जगह पर हम m लिख दें, 3m प्लस 1, सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1।
तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूं 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो ये हमारा जो पूछा था फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। यूज ए यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज विद फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इट मीन्स जो भी हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर उसका हम स्क्वायर करें तो हमेशा वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये हमने शो कर दिया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें 5 में क्या बताया है कि उसमें तो हमें स्क्वायर निकालना था, इसमें क्यों निकालना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that cube of positive integer is of the form of 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका हमें क्यूब करना है, क्यूब किया जाए तो वो हमेशा 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसी फॉर्म में आएगा। तो कौन सा इंटीजर है वो ले लेते हैं, ए मान लेते हैं। लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर अच्छा, हमने पढ़ा था इसमें यूक्लिड लेमा क्या होती है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहां पर आर की वैल्यू क्या होती है, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। इट मीन्स 0 की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होती है, 0 के बराबर हो सकती है और बी से छोटी होगी। यहां पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमें 9m, ये बी क्यू प्लस 1 बी क्यू प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा है। तो बी बराबर कितना ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं। बी बराबर 3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे दे रखा है बी इज इक्वल टू 3। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, तो मैं लिख देता हूं इधर पॉसिबल वैल्यू आर इज इक्वल टू 0, 1 और 2। हमेशा 3 से बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 से छोटी होंगी। छोटी कौन कौन सी होती है, 0 होती है, 1 होती है और 2 होती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू रखते हैं आर की। पुट आर इज इक्वल टू 0 इन
पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, क्या बोला है, q बोथ साइड। वहां इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर किया, इसमें q है तो हम q करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। aq इज इक्वल टू 3q का q, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया ऐसे ही। aq इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ऐसे मत कर देना, तो 3 का q है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 q। किस फॉर्म में हमें परफॉर्म करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो इसमें हमें कॉमन क्या लेना है इस बार, 9। पिछली बार हमने कॉमन क्या लिया था, 3, 9 कॉमन ले दीजिए आप, 9 3 जा 27। यहां बताया इन्होंने कि 9m इज ए इंटीजर, m यहां पे एक इंटीजर है तो 3 की स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो a इज इक्वल टू 9m, तो 3 की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, m। ओके, नेक्स्ट r की वैल्यू 0 रखी तो इसका aq की वैल्यू आ गई 9m। अगर r की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। पुट r इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हमारी ये है, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू यहां पे 3 थी, 3q प्लस 1, q करना है बोथ साइड q कर दिया, क्या हो जाएगा, aq इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू। अभी हमने एलजेब्रा पढ़ा है, a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस b का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab 3ab स्क्वायर। यह फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा इसका, 3q का q प्लस 1 का q इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q प्लस 1। इसका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 का q प्लस 1, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 3 इंटू 3 3 जा 9q का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q, ये 20। कॉमन क्या रहा है इसमें, आगे देखिए, प्लस 1, इसको हमने सीक्वेंस में लिख दिया, प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन कहां से लेना हमें, यहां से लेना है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 बन जा 9 प्लस का 1। यहां से मैं रेज कर देता हूं, ये अपना आ गया था अभी, a इज इक्वल टू 9 3q
प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। यहां पर m एक इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीजर होगा, तो 9m प्लस 1 यहां लिख देंगे हम 3q² प्लस 3q प्लस q इज इक्वल टू m। इसका एक और रह गया है, r की वैल्यू 2 रखना बाकी रह गया है। नेक्स्ट पुट r इज इक्वल टू 2। हमारा इक्वेशन क्या था, a बराबर 3q प्लस r, इसमें वैल्यू रख देते हैं, a बराबर 3q प्लस 2 क्यूब बोथ साइड aq इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहां पर भी अभी लगाया था हमने a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab²। यह फॉर्मूला 2 बार काम आ चुका है, तीसरी बार फिर आया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। देखो आगे, ए की वैल्यू कितनी यहां पे, 3q का q, बी की वैल्यू 2 का q, आगे 3 फॉर्मूले में है, इंटू a² मीन्स 3q का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस फॉर्मूले में है 3, a की वैल्यू 3q और b का स्क्वायर, b का मतलब 2 का इंटू 2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 का क्यू, 2 का क्यू कितना होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9q² इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9q और 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, 27q 8 3 9 जा 27 और 27 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 54 q² प्लस 9 4 जा 36 q। अभी ये हमारा सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टर्म होते हैं उनको हम सीक्वेंस में लगते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो आगे आता है, क्यू की फॉर्म में आ गया, स्क्वायर फॉर्म में कितना है 54 q² क्यू की फॉर्म में 36 और लास्ट में कांस्टेंट। इन तीनों में से कॉमन क्या रहा है, 9 कॉमन आना है, 9 कॉमन ले देंगे, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 और 9 4 जा प्लस 8। यहां पर 9 के बाद में जो ब्रैकेट में आया ये हमारा क्या, एक इंटीजर है, m भी हमारा एक इंटीजर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे m। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, नाइन इस जगह क्या जाएगा 9m प्लस 8, इट मीन्स 3q पे पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q इज इक्वल टू m। यहाँ पे हमने m क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 3q पे पावर q प्लस 6q²
+4q, यहाँ पे एक इंटीजर है और यहाँ पे m भी एक इंटीजर है, तो इस जगह आपने क्या लिख दिया, हमने m लिख दिया। तो अभी हमारा हमने सॉल्व किया 9m + 8, इससे पहले 9m + 1 आ चुका था, 9m भी आ चुका है। तो इससे प्रूव हो गया अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यू करते हैं तो वो हमेशा 9m और 9m + 1 की 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में परफॉर्म करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।